नमस्कार, स्वागत है आपका मुखबिर में। मैं हूं अरुण कुमार। आज हम जुर्म की हर उस परत से पर्दा उठाएंगे जिसने आपको दहशत में डाल रखा है। हर उस खबर पर होगी हमारी नजर जिसने झारखंड को दहला कर रखा है। हर उस वारदात को करेंगे बेनकाब जिसने आपकी नींद उड़ा कर रखी है। दुकानदारी चलाते चलाते कब आपकी जिंदगी का शटर गिर जाए और दहशत से जिंदगी कांप उठे, ये कोई कह नहीं सकता। झारखंड जैसे राज्य में अपराध कुछ इस कदर हावी है कि कोई भी व्यवसाय यहां करना किसी खतरे से खाली नहीं। हेलो हेलो, तुम्हारा भाई हमारे कब्जे में है। घूम गई ना खोपड़िया। घबरा मत रे मुन्ना, तेरे भाई को कुछ नहीं होगा। कौन बोल रहे हैं आप? अरे हम कहते हैं ना, टेंशन काहे ले रहे हो? तुम्हारा भाई सही सलामत है, बस जितना बोलते हैं उतना सुनो। और सुन, जो कहते हैं अगर भाई सही सलामत चाहिए तो 80 पेटी तैयार रखना। 80 पेटी मतलब? अरे 80 पेटी मतलब 80 लाख, समझे कि नहीं? पर हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? देखिए, मैं अपने भाई के लिए आपसे रहम का भीख मांगता हूँ। प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है आपको देने के लिए। अरे पागल समझा है क्या हमको? खोपड़िया मत खिसका, माल तैयार रख, तैयार। और सुन, अगर पुलिस को खबर की तो तेरे भाई के टुकड़े टुकड़े कर लाश तेरे घर पे भिजवा देंगे। कृष्णा साहू के अपहरण से घर वालों की नींद हराम हो गई। सबसे परेशान करने वाली बात तो ये थी कि अपहरणकर्ताओं ने कृष्णा साहू की रिहाई के एवज में 80 लाख की फिरौती मांगी थी, जो एक बड़ी रकम थी। साथ ही अपराधियों ने धमकी भी दी थी कि अगर पुलिस को खबर की तो इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। परिजनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। वे असमंजस की स्थिति में थे कि पुलिस को अगर खबर किया जाए तो उनकी परेशानी कहीं और न बढ़ जाए। ये स्थिति किसी के लिए भयावह हो सकती है। उन्हें ये डर सता रहा था कि कहीं किसी से दुश्मनी के चलते कृष्णा को अगवा न किया गया हो। सवाल कई थे पर किसी सवाल का जवाब परिजनों के पास नहीं था। बस अभी यही डर सता रहा था कि अपहरणकर्ता उन्हें किसी तरह से कोई क्षति न पहुंचाए। पुलिस ने ज्यादा देर नहीं की और वक्त रहते तफ्तीश में जुट गई। भैया बहुत परेशान है। किनका फोन था? हाँ देखिए ना, किसी का फोन आया था, पता नहीं चल रहा, लेकिन वो उन्हें छोड़ने के लिए 80 लाख रुपए मांग रहे हैं। लगता है भैया का किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या उनका किडनैप हो गया है? भाभी, हमें लगता है पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और भैया उन्होंने धमकी दी है, पुलिस को खबर मत कीजिए। तो क्या करें हम? पुलिस को इन्फॉर्म यदि नहीं करें तो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। वैसे भी हमारे पास इतना पैसा है कहाँ कि उन लोगों को हम इतना पैसा दे सकेंगे। थक हार कर आखिरकार परिजनों ने कृष्णा के अपहरण की खबर पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और व्यावसायिक कृष्णा की खोजबीन के लिए हर उस पहलू पर गहन से तहकीकात करने में जुट गई जिससे अपराधियों का कोई सुराग मिल सकता था। पुलिस ने कृष्णा साहू के बारे में एक एक तथ्य परिजनों से पूछताछ की, शायद कहीं कोई सुराग मिल जाए। काफी तहकीकात के बाद पुलिस को पूरा वाकया समझ में आ चुका था कि पैसों के लिए कृष्णा साहू को अपहरणकर्ताओं ने अगवा किया है। ये केस कई मायनों में पुलिस के लिए परेशान करने वाली थी, क्योंकि अपहरणकर्ताओं ने परिजनों को धमकी भी दी थी
कि अगर पुलिस को खबर की तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसे में पुलिस के लिए यह केस किसी चुनौती से कम नहीं था। यही कारण था कि पुलिस हर कदम फूंक फूंक के रख रही थी। यही गलत है। कहाँ पे हैं? आइए इंस्पेक्टर साहब, बैठिए। भाभी, घर से निकले तो कुछ बता करके निकले थे? कुछ भी? हमेशा की तरह वो दुकान के लिए निकले थे, मगर वो घर शाम में वो घर आ जाते थे। क्या किसी से उनकी कोई दुश्मनी थी? उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी सर। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। आखिरी बार जब वो घर से निकले थे तो कुछ तो कहा होगा उन्होंने? सर कुछ भी तो नहीं कहा था, सिर्फ यही कहा था कि दुकान के लिए जा रहा है। मुखबिर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए। और किसी का फोन होना आया हो? हाँ सर, एक फोन आया था, पर एक अनजाने नंबर से आया था। मुझे कुछ पता नहीं चला, पर उन्होंने कहा कि यदि अपने भाई की सलामती चाहते हो तो चुपचाप मेरे पास 80 लाख रुपए पहुंचा दो।